चलो देखो, पिछले क्लास में वो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन सब बता दिए थे ना, होमवर्क कर लिए थे ना सर, सब बन गया ना? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद जो है ना, जल्दी से एक बार ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट सब देख लेते हैं, ठीक है? हेडिंग तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में याद है ना, 10th में भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है कि नहीं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो किसी थीटा के लिए सब रेशियो निकाल रहे हैं ना। थीटा वहां पे क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल। अब ये एंगल बनता कैसे? जैसे मान लो ये लाइन ओपी है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब ये लाइन थोड़ा सा रोटेट कर गया, है ना। मान लो अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। पहले ये लाइन जो ओपी था, है ना, मान लो ये ओए के अलॉन्ग था, ये एक्स एक्सिस है। अब ये रोटेट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ओपी पहले यहां पे था ना, तो ये इधर भी रोटेट कर सकता है और इधर भी रोटेट कर सकता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो लाइन ओए है जहां पर वो ओरिजिनली था, उससे कुछ एंगल बनाएगा ना, थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब होता क्या, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनता है, जैसे देखो ना एंटी क्लॉकवाइज ये बन रहा है ना, क्लॉकवाइज जानते हो ना, जिधर क्लॉक घूमता है उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया ना, तो जनरली इसको पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अगर वही एंगल थीटा ऐसे बनता है क्लॉकवाइज, तो जनरली इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाह रहे हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाह रहे हो, है ना। तो ये थीटा है। जनरली क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल बनेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। नोट कर लो इसको, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पॉजिटिव नेगेटिव एंगल दिया रहेगा तो आप समझ जाना देखकर, ठीक है। अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, थीटा क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको ये थीटा दो ही यूनिट में देखने को मिलेगा, एक तो डिग्री के टर्म्स में और दूसरा रेडियन के टर्म्स में। डिग्री के टर्म में या फिर रेडियन के टर्म में। डिग्री तो आप जानते हो, वो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़े थे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो ध्यान रखना, ये जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। ये मिनट के लिए यूज करते हैं, एक सिंगल डैश, डबल डैश यूज करते हैं सेकंड के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये टाइम वाला मिनट और सेकंड का बात नहीं हो रहा है। टाइम वाला मिनट और सेकंड अलग है, टाइम वाला मिनट और सेकंड अलग है। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो कॉम्पास जानते हो ना, कॉम्पास है ना, मान लो कॉम्पास या प्रोट्रैक्टर की मदद से, जो प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक है, मान लो आपने ये 1 डिग्री का एंगल बनाया, इसको बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूं। ये 1 डिग्री का आपने एंगल बनाया, इस एंगल को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक छोटा सा जो पार्ट मिलेगा दैट इज 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट। तो ऐसा 60 मिनट्स मिलकर डिग्री बनाता है। ध्यान रखना, यहाँ मिनट और ये जो सेकंड बोल रहा हूं ना, ये सब एंगल के लिए यूज हो रहा है, टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा। अब अलग बात है कि हम लोग टाइम के लिए भी मिनट सेकंड यूज करते हैं और एंगल के लिए भी यूज करते हैं, कॉन्साइड हो रहा है, लेकिन दोनों है अलग अलग चीज, कोई उन दोनों का रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। ये 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक जो सबसे छोटा यूनिट मिलेगा दैट इज 1 मिनट। समझ में आ रहा है ना? इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 60 इक्वल पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाओ, तो जो सबसे छोटा एक यूनिट मिलेगा दैट इज 1 मिनट।
अब आपको ये जो सबसे छोटा यूनिट मिला, ये जो सबसे छोटा यूनिट मिला, इसको जूम कर दो और इसको फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक जो सबसे छोटा यूनिट मिलेगा दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। क्लियर है ना यहां तक? गुड। तो ये बात याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। लिख लो इस बात को, ठीक है? समझ गया ना? 1 डिग्री में 60 मिनट है ना, ये मिनट है, 60 मिनट, और ये 1 डिग्री में 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। यहां मिनट और सेकेंड ये एंगल के लिए यूज हो रहा है, ध्यान रखना, ये टाइम से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब देखो, ये जो हम लोग डिग्री डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री कॉमन यूनिट है ना? मतलब जनरली कभी भी एंगल बताना रहता है तो हम लोग डिग्री में बता देते हैं। डिग्री कॉमन यूनिट है एंगल का। एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। ध्यान रखना, एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। लिख लेना, इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज रेडियन। और इसका सिंबल क्या है? इसको कैसे लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिख लेना, RAD ऐसे लिखा जाता है। कहीं भी लिखा हुआ है 2 RAD, मतलब 2 रेडियन एंगल का बात हो रहा है। कहीं लिखा हुआ है 5 RAD, यानी 5 रेडियन एंगल का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो बस ये याद रखना, ठीक है? पाई रेडियन, पाई का वैल्यू आप जानते हो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3.14, ऐसे उसका डेसिमल प्लेसेस इंफिनिटी तक जाता है। पाई इज इरैशनल नंबर, उसका डेसिमल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरैशनल नंबर है पाई। लेकिन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें पता है पाई क्या होता है? 3.14। तो जो 3.14 रेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप रेडियन को फटाक से डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर आप डिग्री को फटाक से रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। बस ये याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे मान लो ये कोई लाइन है ना, ये पॉइंट O, ये A, ये B, तो यही एंगल होता है ना 180 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। या तो आप इसको 180 डिग्री लिख दो या आप इसको पाई रेडियन लिख दो, दोनों सेम ही चीज है। बस ध्यान रखना, रेडियन एसआई यूनिट है, डिग्री कॉमन यूनिट है उसका। तो दिक्कत क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखो 1 रेडियन, आप लिखो 1 रेडियन, है ना? आखिर ये रेडियन आया कहां से? ठीक है, 1 रेडियन लिखो। 1 रेडियन क्या होता है? लिखो 1 रेडियन में एरो देकर लिखो, लिखो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, it is the angle subtended at the center of a circle, at the center of a circle by an arc of the circle, by an arc of the circle। वापस से रिपीट कर रहा हूं, it is the angle subtended at the center of the circle by an arc of the circle, comma, whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle। ठीक है, अब आप ये देखो 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, आप कोई भी सर्कल बना दो, ठीक, जैसा जितने भी रेडियस का सर्कल बनाना चाहते हो बना दो। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर O और मान लो ये लेंथ है R, ये सर्कल का रेडियस है R। अब ये जितना सर्कल का रेडियस है ना R, उतने ही लेंथ का आप आर्क सेलेक्ट कर लो।
ये सर्कल का आर्क है ना, जितना रेडियस है उतने ही लेंथ का आप क्या करो, जैसे इतना रेडियस है तो लगभग, है ना, मतलब आपको ये कर्व पे मेजर करना पड़ेगा, तो हो सकता है यहां तक, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज आर। जितना रेडियस है उतने ही लेंथ का आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, आर्क सेलेक्ट कर लिया। अब ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ये आर्क का जो एंड पॉइंट्स है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये आर्क का जो एंड पॉइंट्स है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो यहां पर जो आपको एंगल मिलेगा दैट इज 1 रेडियन। इस तरीके से 1 रेडियन को डिफाइन किया गया कि आप किसी भी आर रेडियस का सर्कल ले लो, आप आर का वैल्यू चेंज करते जाओ, उससे ये एंगल नहीं चेंज होगा। आप किसी भी आर रेडियस का सर्कल ले लो और उतना ही लेंथ आप ये सरकमफेरेंस पे सेलेक्ट करो, और ये जो सरकमफेरेंस पे आपने जो आर्क का लेंथ सेलेक्ट किया जो कि रेडियस के बराबर है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, अब आप 1 रेडियन को जरा डिग्री में कन्वर्ट करो तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, देखो आपको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है ना, हमें पता है ना ये बात, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 3.14 रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो देयरफॉर 1 रेडियन में 180 बाई 3.14 दैट इज पाई। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1 रेडियन में आपका 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.3 डिग्री। नोट कर लो, डायग्राम बना लेना, दिखा देना, है ना। रेडियस कितना है r, तो हमने उतने ही लेंथ का आर्क ले लिया, तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज 1 रेडियन, और इस कैलकुलेशन से दिखा देना कि 1 रेडियन में कितना एंगल डिग्री होता है, दैट इज 57.3 डिग्री। ये सब पक्का समझ में आ रहा है ना, क्या विषय क्लियर है ना यहाँ तक? गौरव, दिव्यांशु, वेरी गुड। नोट कर लो यहाँ तक। नोट कर लेने यहाँ तक सब, गुड हो गया ना, क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। चलो इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और कई जगह आप देखोगे फिजिक्स में बार बार ये फॉर्मूला आएगा, समझ में आ रहा है ना, डिराइवेशन में यूज होगा, कई जगह ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल का सेंटर O, ये सर्कल का रेडियस R। अब मान लो आपने ये आर्क का लेंथ सेलेक्ट किया कुछ L, है ना, ये A से B तक का ये जो माइनर आर्क दिख रहा है सर्कल का, इसका लेंथ क्या है L, और ये सेंटर पे मान लो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो L R और थीटा में क्या रिलेशन होता है, L R और थीटा में रिलेशन याद रखना, L विल बी इक्वल टू R थीटा। ये थीटा यहां पर क्या होता है ध्यान रखना, थीटा इज इन रेडियन। इस फॉर्मूला में हमेशा थीटा को रेडियन में पुट किया जाता है, ध्यान रखना। अगर आप डिग्री में पुट कर दिए तो गेम खत्म आपका, समझ में आ रहा है ना। L इज इक्वल टू R थीटा, ये रिलेशन है ना। ये L क्या है, सर्कुलर आर्क है, सर्कल का पार्ट है, ये R रेडियस, और थीटा क्या है, तो ये L लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो L R और थीटा में क्या रिलेशन होता है, L इज इक्वल्स टू R थीटा, वेयर थीटा इज इन
रेडियन। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। और ये फॉर्मूला आप 10th में पढ़ चुके हो, बस वहां पे आपको ये रिलेशन नहीं पता था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखो, आपको 10th में ये फॉर्मूला मैं पढ़ाया था। ये देखो, ये सर्कल है ना, ये मान लो सर्कुलर आर्क है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है। तो हमने 10th में ये फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई। याद आ रहा है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला याद आ गया होगा, ये 10th में पढ़ाए थे। ये एल लेंथ निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। और यहां पे थीटा को हम लोग रखते थे डिग्री में, लेकिन मैंने क्या बोला, यहां पे थीटा क्या है? रेडियन में। तो जैसे ही आप थीटा को रेडियन में रखोगे तो 360 डिग्री को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। अब हमें पता है क्या 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री का डबल है 360, तो 360 डिग्री में होगा 2 पाई रेडियन। लिख दो 2 पाई आर थीटा बाई 2 पाई। अब आप थीटा रेडियन में रखोगे, ये 360 को आप 2 पाई लिख दिए, 2 पाई से 2 पाई आ गया वो आर थीटा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अगर कभी भी आपको एंगल डिग्री में दे रखा हो और आपको ये सर्कुलर आर्क का लेंथ निकालना है, तो आप ये 10th वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, 2 पाई आर थीटा बाई 360। हाँ, लेकिन अगर एंगल रेडियन में हो, ये फॉर्मूला यूज करोगे तब थीटा को यहाँ पे रेडियन में रखोगे। आ रहा है ना वहां से? L इक्वल टू आर थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। तो ऐसे समझाने को बता दिया आपको, ये याद रहना चाहिए आपको, L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां तक नोट कर लिया ना सब? गुड। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा ये। L इक्वल टू आर थीटा, जहां थीटा को रेडियन में पुट करेंगे। ठीक है, देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ ध्यान दो, सुन लो, ये चीज बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, L इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ थीटा को हमेशा पुट करेंगे रेडियन में। तो अगर मान लो r सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप यहाँ सेंटीमीटर में लिख देना, थीटा को रेडियन में लिख देना, L सेंटीमीटर में आएगा ऑटोमेटिकली। ध्यान रखना, अगर r मीटर में दे रखा है तो आप यहाँ r को मीटर में रख देना, उसको रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये L आ जाएगा मीटर में। अगर मान लो r दे रखा है मिलीमीटर में, आप r को मिलीमीटर में रख देना, उसको रेडियन से मल्टीप्लाई करना, तो L का वैल्यू आएगा मिलीमीटर में। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लो ये सर्कुलर आर्क है। ठीक है, ये है सर्कुलर आर्क, है ना, दिस इज, ये हमें बता रखा है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सर्कुलर आर्क के लिए, किसी भी कर्व पे नहीं लगा सकते हो, सर्कल के लिए। ठीक है, ये है सर्कुलर आर्क, मान लो इसका लेंथ आपको बता दिया है पाई सेंटीमीटर, और हमें ये जिस सर्कल का पार्ट है, मान लो उस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो, कह रहा है ये थीटा फाइंड करिए। फाइंड करो ये थीटा कितना आएगा रेडियन में। 6 पाई, थीटा निकालना है, फाइंड थीटा, है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है फाइंड थीटा, है ना। ये सर्कुलर आर्क है, इसका लेंथ है पाई सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आपको कह रहा है कि थीटा का वैल्यू बताइए। तो अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो थीटा रेडियन में आएगा, कितना आ रहा है? पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड।
देखो हमें पता है L इक्वल टू आर थीटा, है ना, हमें ये फॉर्मूला पता है L इक्वल टू आर थीटा। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वहां पे L का वैल्यू कितना है, पाई, सर्कुलर आर्क का लेंथ है पाई, R कितना है 6 और ये थीटा, तो देयरफॉर यहाँ से थीटा हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमने सेंटीमीटर में रखा, ये भी हमने सेंटीमीटर में, तो थीटा आ जाएगा ये पाई बाई 6 रेडियन इज द आंसर। ये थीटा रेडियन में आएगा, ध्यान रखना, पाई बाई 6 रेडियन। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। इसको जरा डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है, पाई बाई 6 रेडियन मतलब कितना डिग्री हुआ, हाँ 30 डिग्री, वेरी गुड। ये बताया था पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ पाई की जगह क्या लिख दो 180, है कि नहीं, 180 बाई 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब आप क्या करो ना, नोट में लिखकर ये सब याद कर लो, इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा, एकदम फटाक फटाक एकदम ट्रिग्नोमेट्री वाला कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो, लिखो पाई बाई 6, याद कर लेना, पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, पाई बाई 4, बताओ पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, हाँ ये पाई बाई, ये रेडियन में है, ध्यान रखना ये रेडियन है और ये डिग्री में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये सब रेडियन में एंगल दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पाई बाई 3 60 डिग्री, गुड। पाई की जगह 180 रख दो, 180 बाई 3 करोगे तो 60 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, पाई बाई 2 90 डिग्री, कोई दिक्कत। और पाई तो आप जानते ही हो, पाई किसके बराबर है 180 डिग्री। तो ये 5 वैल्यू एकदम याद कर लेना, समझ में आ रहा है ना, एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। कोई पूछे पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, ये 5 वैल्यू एकदम याद रखना, फटाक फटाक। इसी से आप का ये ट्रिग्नोमेट्री जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये स्ट्रांग होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, L इक्वल टू आर थीटा, इसी फॉर्मूला को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा, क्या है ना, अगर आप मान लो बहुत बड़ा सर्कल बना रहे हो, एक सर्कल है जो कि बहुत बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस बहुत ज्यादा है, अगर आप इस सर्कल पे एक बहुत छोटा सा आर्क कट करोगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा कि नहीं, ये इमेजिन कर पा रहे हो कि आप अगर आप बहुत बड़ा सर्कल बनाते हो जिसका रेडियस बहुत ज्यादा है, अगर आप उस पर बहुत छोटा सा सर्कल का आर्क आप कट किए, है ना, ये मान लो बहुत छोटा सा लेंथ आपने कट किया है ना, ये ए बी, तो ये जो बहुत छोटा सा लेंथ है ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना स्ट्रेट लाइन की तरह, ये छोटा सा जो पार्ट है लाइन सेगमेंट की तरह लगेगा ना हमें, ये इमेजिन कर पा रहे हो ना आप, सर्कल है ना, एक बहुत बड़े सर्कल में से आपने बहुत छोटा सा लेंथ कट किया, तो वो बिल्कुल कैसा लगेगा आर्क, स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा, लाइन सेगमेंट की तरह लगेगा, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 36,000 किलोमीटर, द मून्स डिस्टेंस from the earth is 36,000 kilometer and its diameter subtends an angle of, and its diameter
subtends an angle of 42 minutes at the eye of observer, full stop. Find the diameter of the moon. Find the diameter of the moon. देखो L इक्वल टू आर थीटा की मदद से आप अर्थ पे बैठे बैठे मून का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? देखो ये मान लो अर्थ का सरफेस है, ये क्या है? अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर मान लो आप हो यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है ना? आप मान लो पॉइंट ए पर हो और आप यहां से किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? मून को, ठीक है? ये मान लो ये है मून का डायामीटर, दिस इज डायामीटर ऑफ मून, ठीक? हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मून का डायमीटर है ये ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? बताओ क्या विषय, कोई डाउट है? ये मून का डायमीटर ऑब्जर्वर के आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 42 मिनट्स। 42 मिनट्स। गौरव, दिव्यांशु क्लियर है ना यहाँ तक? देखो ये ऑब्जर्वर यहां अर्थ पे से किसको देख रहा है? मून को। तो ये जो मून का डायमीटर है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जर्वर के आई पे? 42 मिनट्स। यानी ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट्स है इसको ज्वाइन कर दो किससे? ऑब्जर्वर के आई से। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप ऑब्जर्वर के आई से। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सब कर्व लाइन नहीं है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन है। अभिषेक सब समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना है, ठीक? वहां पे ऑब्जर्वर है और ये डायमीटर ऑब्जर्वर के आई पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 42 मिनट्स। और हमें बता रखा है मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 36,000 किलोमीटर। मतलब ये जो लेंथ है ना, इसको बी पॉइंट बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ये जो लेंथ है दिस इज 36,000 किलोमीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? तो हमने ये डिस्टेंस मान लिया 36,000 किलोमीटर, है ना? कि अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है? 36,000 किलोमीटर, है ना? तो क्योंकि मून काफी दूर है ना, अगर आप मान लो यहां से, मतलब अगर हम लोग को मून का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे? यहां से ये मून का सेंटर वाला पॉइंट लेंगे ना, ये वाला लेंथ होगा ना 36,000 किलोमीटर। क्योंकि मून बहुत दूर है तो आप चाहे ये लेंथ लो चाहे ये लेंथ लो, बात बराबर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों लगभग 36,000 किलोमीटर के इक्वल ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमने इस लेंथ को बोल दिया 36,000 किलोमीटर, ठीक है? तो ध्यान दो, यहां पर हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये रेडियस ले लो 36,000 किलोमीटर का, और ये रेडियस इस पॉइंट के अबाउट, जहां पे ऑब्जर्वर है उसके अबाउट एक बहुत बड़ा सर्कल बना रहा होगा, और उस सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट है ये BC। आप इमेजिन कर पा रहे हो? 36,000 किलोमीटर, समझ रहे हो कितना होगा? 36,000 किलोमीटर मतलब बहुत दूर हो गया। समझ में आ रहा है ना? 36,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है? तो आप ये रेडियस ले लो, इतना रेडियस लेकर आप एक सर्कल बनाओ तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, और उस सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट है ये BC। समझ में आ रहा है ना? ये एक्चुअल में ये BC स्ट्रेट लाइन है,
लेकिन क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा बनेगा तो हम लोग मान सकते हैं कि BC उस सर्कल का पार्ट है, तो हम लोग BC को सर्कुलर आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आप देखो, आपको ये रेडियस पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये आर्क का लेंथ निकाल सकते हो ना, BC निकाल लो। L इक्वल टू आर थीटा, हमें ये फॉर्मूला पता है ना, L इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर ये L क्या है, मून का डायमीटर, R क्या है, ये डिस्टेंस रेडियस, थीटा क्या है 42 मिनट्स। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक? तो ये सब ये यूज करो और ये डायमीटर ऑफ मून निकाल लो, आप यहां पे लिख दो, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, चलो किलोमीटर में ही निकाल लेते हैं, आर का वैल्यू आप रख दो 36,000 किलोमीटर। लेकिन थीटा को हमें, आपको बताया था ना इस फॉर्मूला में, थीटा को किस यूनिट में रखते हैं, रेडियन, और थीटा आपको दे किस में रखा है, मिनट्स में, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 42 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना आएगा। आपको टेक्निक्स बता दिया था ना, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, तो 42 मिनट्स में कितना रेडियन होगा, सोचो, यही मेन चीज है इस क्वेश्चन में, आप खुद से सोचो। 1 डिग्री में 60 मिनट्स, और आपको पता है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 42 मिनट्स में कितना रेडियन होगा। सबसे पहले आप 42 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो थीटा हमारा, थीटा क्या दे रखा है 42 मिनट्स। अब हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट, मैथ्स का यूनिटरी मेथड यूज कर लो। ये देखो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1, ये 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 42 मिनट्स में 1/60 इंटू 42 क्या डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम लोग बोल सकते हैं ना 42 मिनट्स में कितना डिग्री होगा, तो दैट इज 1/60 इंटू 42 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 42 मिनट्स में 1/60 इंटू 42 डिग्री। तो ये मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए रिलेशन हमें पता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, मैथ्स का यूनिटरी मेथड। तो इतना डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, तो इतना इंटू दिस पाई बाई 180। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/60 इंटू 42 इंटू पाई बाई 180, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा एंगल रेडियन में, है ना। देखो एक बार वापस से बता दे रहा, ये थीटा इक्वल टू 42 मिनट्स हमें दे रखा था, तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किए। कैसे, हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 42 मिनट्स में 1/60 इंटू 42 डिग्री, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 रेडियन, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतना डिग्री में इतना इंटू दिस, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए, रेडियन में आ गया। समझ में आ रहा है ना। देखो इधर ध्यान से सुनो, 11th में अब क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 42 को 60 से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां से यहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, वो सोच पा रहे हो कि नहीं, वो बस इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना हम लोग को, ठीक है, हमें सोचने आना चाहिए। अब इसके बाद ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग।
है ना। देखो एल की जगह हमने क्या लिखा, डायमीटर ऑफ मून। ये आर हमने किलोमीटर में रखा, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा हमारा क्या आ चुका है, 1/60 इंटू 42 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में पुट कर दिए। तो क्योंकि यहाँ किलोमीटर था तो हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। कोई दिक्कत, बस इतना लिख के छोड़ दो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आप लिख लो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। यह आ जाएगा 4400 किलोमीटर के आसपास आएगा, 4400 किलोमीटर, है ना। तो हमें कैलकुलेशन के लिए नहीं परेशान होना है, हम लोग ये मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वो आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। नोट कर लो यहां तक, ये समझ में आया ना, पक्का क्लियर है ना यहां तक। यहाँ तक नोट कर लिए ना सब, नोट कर लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक कि आप ये अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहे हो कि नहीं। ये जो यहाँ डीएम लेंथ है, जो मून का डायमीटर है, उसको हमने क्या मान लिया कि ये सर्कल का एक आर्क है। वो हम लोग क्यों मान पाए, क्योंकि 36,000 किलोमीटर अगर रेडियस को लेंगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा ना, और उस सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट है ये बीसी, है ना। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो उसी सर्कल का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल बन रहा था। तो जैसे ही हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगाए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, L = R थीटा। L क्या है, ये मून का डायमीटर, R ये रेडियस हमें पता था किलोमीटर में, थीटा हमें दे रखा था 42 मिनट्स, और अब हमें पता है कि इस फॉर्मूला में थीटा को रेडियन में पुट करना है, तो हमने 42 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में, ठीक है। चलो इसके बाद एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, when a clock shows 4 o'clock, है ना, मान लो किसी घड़ी में 4 बज रहा है, when a clock shows 4 o'clock, how much angle, comma, how much angle do its minute and hour needles make? Do its minute and hour needle makes? मान लो किसी घड़ी में 4 बज रहा है, तो उसका जो आवर वाला नीडल है और जो मिनट वाला नीडल है, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, वो एंगल बताना है ना। तो वो एंगल आप रेडियन में भी बताना, डिग्री में भी बताना। ये नोट कर लिए थे ना सब, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना, गुड। चलो जल्दी से सॉल्व करो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। घड़ी में कितना बज रहा है, अरे बताओ कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 6, ये 7, 8, ये 10, ये 11। तो जब 4 बज रहा होगा
तो ये मिनट वाला नीडल यहाँ पे होगा और आवर वाला नीडल यहाँ पे होगा, 4 की तरफ होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है थीटा, है ना। ये आवर वाला नीडल है, ये मिनट वाला नीडल है, ये क्लॉक का सेंटर हो। बताओ एंगल थीटा कितना है? 100। पक्का ना? क्लियर है ना? बहुत आसान है। हमें पता है ये पूरे पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और क्लॉक 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 360 डिग्री बाई 12 इंटू 1 2 3 4, 360 डिग्री बाई 12 इंटू 4 कर दो। 360 डिग्री बाई 12 इंटू 4, है ना। तो यहां से कितना आ रहा है? 120 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। वेरी गुड। 2 पाई बाई 3। आपको पता है ना पाई बाई 3 रेडियन में 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? क्या दिव्यांशु समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी दिव्यांशु ऐसे ही सर हिलाता है जैसे 10th में हिला। जैसे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब जानते ही हो क्या है। कौन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, कौन बेस बाई हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर बाई बेस है, सब तो जान ही रहे हो, है कि नहीं? ये सब भी पता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टैन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये सब जान ही रहे हो, 10th में पढ़ लिए हम लोग, है ना। ये सब क्या दोबारा लिखो, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान ही रहे हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी समझ में आ रहा है ना? या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी कितना होता है? 1। उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब 10th में पढ़े थे ना, ये सब फॉर्मूला लिखाना है, याद रहेगा ना? पक्का ना? गुड, वेरी गुड। चलो इसके बाद है ना, नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट आपको है ना ये ASTC रूल आना चाहिए 11th में, कि आप डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू निकाल सको, है ना। 10th में हम लोग 90 डिग्री तक का ही वैल्यू निकाले थे, याद है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप उससे बड़े एंगल्स का भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। जो भी 30 का मल्टीपल्स है ना, 30 का मल्टीपल या जो 45 का मल्टीपल है, उन सब का वैल्यू आप बता सकते हो जो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये ASTC रूल क्या है, ठीक है, इधर ध्यान है ना। ये 4 क्वाड्रेंट्स है ना, 4 क्वाड्रेंट्स है। तो हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल होता है। थीटा क्या होता है? एंगल। तो कभी भी थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, कभी भी थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में होगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आओगे, तो आप आ गए किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है, साइन पॉजिटिव होगा तो ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप बस ये साइन याद रखना, साइन पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक कोसेक को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में होगा तब कौन पॉजिटिव होगा? यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा। अगर टैन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कॉट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 और
360 डिग्री के बीच में, तो यहां पर कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होगा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज 90 से 180 डिग्री के बीच में, तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नेगेटिव होगा। अगर आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दैट इज 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज cot, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नेगेटिव होगा। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होगा या फिर उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec, बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है जैसे sin, tan, cot, cosec, वो सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? है ना? तो देखो A है ना, सबका इनिशियल देख लो, A S T C है ना, तो इसको बोलते हैं A S T C रूल, है ना। ऑल साइन टैन कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना, अब ये सब रिडक्शन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। अभी इसमें क्या क्या रूल है देखो, अभी कुछ भी लिखना नहीं, समझते जाओ। फर्स्ट रूल, ठीक है, जैसे मान लो हमें पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। अब आप क्या करो, 30 डिग्री में 2 पाई ऐड कर दो, 30 डिग्री में 360 डिग्री ऐड कर दो, तो 30 में 360 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 300। 30 में हमने क्या ऐड कर दिया? 360 डिग्री ऐड कर दी। ठीक है, तो ये कितना बन गया? साइन ऑफ 390 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू होगा 1/2। जब भी आप 360 डिग्री ऐड करते जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देख लो, ये देख लो, मान लो ये 30 डिग्री यहां पर है, ये 30 डिग्री यहां पर है। आपको पता है ना कि किसी पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर आप यहां से 360 डिग्री मूव करोगे तो वापस आप वहीं पहुंच जाओगे। तो जब भी आप किसी एंगल में 360 का मल्टीपल ऐड करते जाओगे तो क्या उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना है ना, 360 मतलब आप वापस से घूम के वहीं पहुंच गए, आप वापस से घूमकर वहीं पहुंच गए। समझ में आ रहा है ना? तो इसको रेडियन के टर्म्स में क्या बोलते हैं? जैसे मान लो आपको कोई एंगल थीटा रेडियन में दे रखा है, आप उसमें 2 पाई ऐड करते जाओ, फिर 2 पाई ऐड कर दो। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन ना, फिर 2 पाई ऐड कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि साइन थीटा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा में हमने क्या ऐड कर दिया? थीटा में हमने क्या ऐड कर दिया? 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 2n पाई। जैसे 2 पाई, n का वैल्यू क्या है? n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू 1 ले लो तो 2 पाई बन गया, n का वैल्यू 2 ले लो तो 2 इंटू 2 पाई बन गया, n का वैल्यू 3 ले लो तो 3 इंटू 2 पाई बन गया। तो आप कभी भी अगर 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते हो थीटा में तो हमें वापस से वही मिलेगा, साइन थीटा। ध्यान रखना, यहां पर ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है?
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एंगल आपको थीटा दे रखा है, अगर आप उसमें 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई दैट इज 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री ऐड करते जाओगे तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जैसे ये साइन के लिए है वैसे ये कॉस के लिए भी होगा। कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हम लोग बोल सकते हैं टैन के लिए भी, टैन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी थीटा एंगल में 2 पाई का मल्टीपल ऐड करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जैसे साइन कॉस टैन के लिए जो है, इनके रेसिप्रोकल के लिए भी वही होगा, है कि नहीं। नोट कर लो इसको यहां तक। ठीक है, इसके बाद है ना, नेक्स्ट है ना, जैसे मान लो है ना, आपको ये दे रखा है साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है। अब आपने क्या किया, आपने इस थीटा में क्या ऐड कर दिया, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल। क्या ऐड कर दो, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल। ध्यान रखना यहां पे n क्या है, इवन नंबर, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो कभी भी आपको अगर साइन थीटा दे रखा है और आपने थीटा में क्या ऐड कर दिया, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, तो यहां पर वापस से ये साइन आ जाता है। यहां पर अगर आप ये साइन यूज कर रहे थे तो फिर इक्वल टू के बाद यहां पे भी क्या आएगा, साइन ही आएगा, मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत, और आप यहां लिख दो थीटा, कोई दिक्कत। बस मैं ये बता रहा हूं कि ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, और अगर यहां पे मान लो ये साइन थीटा कब आ रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर ये लिखना मत अभी, है ना, समझते जाओ। अगर n इवन है, n इज इवन यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अगर आप थीटा में ऐड कर दे रहे हो, तो अगर यहाँ पे फंक्शन साइन था तो इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो वहां पे भी कौन सा फंक्शन आएगा, साइन ही आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे n ऑड है, n इज ऑड, तो यहां पे साइन का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस। तो ये आपको याद रहना चाहिए, साइन और कॉस एक दूसरे का को फंक्शन होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का को फंक्शन होता है, और उसी तरह से सेक और कोसेक एक दूसरे का को फंक्शन होता है। तो ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कभी भी यहाँ पे n का ऑड मल्टीपल आ गया, मतलब n ऑड हो गया, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आपने ऐड कर दिया। तो अगर आप थीटा में पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ऐड कर दोगे तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक, पक्का ना। जैसे देखो, अब ये लिखो नहीं, आप इसको एग्जांपल की मदद से और अच्छे से समझो। जैसे कि मान लो, लिखना नहीं अभी, समझते। जैसे मान लो आपको दे रखा है साइन ऑफ 120 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है, साइन ऑफ 120 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप क्या करो, ये 30 डिग्री को क्या बोल दो, थीटा। 30 डिग्री को हमने क्या बोल दिया, थीटा। 90 के मल्टीपल को अलग रखो और बाकी एंगल को अलग कर दो। तो 120 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, एक 90 के मल्टीपल में और बाकी का जो एंगल बचा उसको अलग कर दिया। तो 90 का टेबल पढ़ो, 91 जा 90, 92 जा
180, अरे 180 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो 91 या 90 लिखें एक जगह, और 120 में से 90 माइनस कर दो, क्या बचेगा 30 को अलग से लिख दिए, तो 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। अब आप यहां पर देखो ये 90 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, 90 1 जा 90 होता है ना, तो यानी 90 क्या होता है 90 का ऑड मल्टीपल, 90 1 जा करने पे 90 आता है, तो 90 क्या है 90 का ऑड मल्टीपल। और मैंने बोला था अगर कभी भी 90 का ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन की जगह फिर क्या लिखेंगे, उसका को फंक्शन, दैट इज कॉस। कोई दिक्कत? अब इधर ध्यान दो, ये देखो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है 120, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना 120, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी हम लोग श्योर है मिलेगा तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू, पहला बात। दूसरा, ये 90 का ऑड मल्टीपल था तो साइन का को फंक्शन आ जाएगा कॉस, और यहां लिख देंगे फिर 30 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना, ये थीटा। हाँ नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 60-60 करके ब्रेक करोगे तो 90 का मल्टीपल नहीं मिला, और हमारा ट्रिक क्या है कि हमें 90 का मल्टीपल चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो 60-60 करके ब्रेक कर देंगे तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का ना, क्लियर है ना सबको? तो ध्यान रखना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कैसे फाइंड किए? तो ध्यान रखना ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप देखो कि ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन है तो हमें मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो साइन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉस, और उसके सामने इस थीटा को चिपका दो। हाँ, और चलो वैसे भी देख लेते हैं, है ना। 120 डिग्री को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये साइन 120 डिग्री था, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मिलेगा तो हमें पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो ये 180 डिग्री क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, और जब भी इवन मल्टीपल आएगा तो साइन का साइन ही लिखेंगे, वो अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, और इसको बोल दो थीटा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, दैट इज 60 डिग्री। उसमें cos 30 आ रहा था ना, cos 30 भी √3/2 होता है, sin 60 भी √3/2 होता है। तो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, ये और समझ में आएगा हमें। आप पहले लिखो, ये फर्स्ट रूल लिख दिए ना रिडक्शन फॉर्मूला का, सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल में लिखो आप लोग, लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, ऑफ एन एंगल n π/2 प्लस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n π/2 प्लस थीटा will remain same if n is even, will remain same, है ना, will remain same if n is even, will remain same if n is even। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, अगर इस टाइप का एंगल बना पा रहे हो आप 90 का मल्टीपल प्लस समथिंग थीटा, तो अगर ये n इवन है यानी π/2 का इवन मल्टीपल यहाँ पे कुछ मिलेगा, n इवन है तो उस केस में क्या होगा, अगर साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टैन है तो टैन ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
थर्ड लिख लो, थर्ड लिखो, लिख लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, वापस से ब्रैकेट में सेम चीज लिख लो, n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा will be changed into its co-function, will be changed into its co-function, will be changed into its co-function if n is odd. अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, अगर साइन है यहाँ पे इसके आगे तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, अगर कॉस है तो वो चेंज हो जाएगा साइन में, अगर टैन है तो वो चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट है तो टैन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। अब चाहो तो आप याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हो, साइन कॉस एक दूसरे का को फंक्शन है, टैन कॉट एक दूसरे का को फंक्शन है, और सेक कोसेक एक दूसरे का को फंक्शन। यहां ऊपर लिख देना क्या, को फंक्शंस, को फंक्शंस। साइन कॉस एक दूसरे का को फंक्शन है, टैन कॉट एक दूसरे का को फंक्शन है, और सेक कोसेक एक दूसरे का को फंक्शन होता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां तक क्लियर है ना सबको, चलो इसके बाद 3 रूल आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चौथा लिख लो, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना, सिर्फ साइन और टैन के लिए है ना। 4th रूल लिखो, है ना। अब ये सब कहाँ से आ रहा है ये नहीं अभी पूछना, वो यूनिट सर्कल होता है जो मैथ्स लेगा उसको पढ़ाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में। एक यूनिट सर्कल होता है, 1 यूनिट रेडियस लेके सर्कल बनाया जाता है, वहां से साइन कॉस का वैल्यू निकाला जाता है, तो वहां से ये चीज प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो मैथ्स वालों को बताएगा, फिजिक्स में बस हमें याद रखना है, याद रखना क्या, फर्स्ट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से टैन ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब अगर ये साइन और टैन के लिए ऐसा हो रहा है तो इनके रेसिप्रोकल के लिए भी वैसा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट कॉस वाला बड़ा ध्यान देना, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह यूज होगा ये, आप बस इसको याद कर लो। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। बस कॉस वाला थोड़ा सा अलग है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये याद हो गया ना, ये याद रखना एकदम। कहीं भी दिखे साइन ऑफ माइनस थीटा उसको फटाक से लिख देना माइनस साइन थीटा, कहीं पे लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री लिख देना माइनस साइन 30 डिग्री, कहीं लिखा हुआ है टैन ऑफ माइनस 60 डिग्री तो दैट इज माइनस टैन 60 डिग्री, कहीं पे लिखा हुआ है कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री तो दैट इज इक्वल टू प्लस कॉस 45 डिग्री। ध्यान रखना ये, कोई दिक्कत। तो ये सब 4 रिडक्शन फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम लोग फटाफट जो लार्ज एंगल्स हैं उसको स्मॉल एंगल्स में कन्वर्ट करके हम लोग फटाक से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब रिडक्शन फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो जैसे ये देखो, है ना, जल्दी से देख लेते हैं, है ना। जैसे साइन ऑफ
डिग्री के टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है ना। डिग्री को तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। 90 मीन्स π/2। जल्दी जल्दी बोलते जाओ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले सब। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। इतना पढ़ लेते हैं, बाकी इनका रेसिप्रोकल भी वैसा ही होगा, ठीक है। चलो देखो तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना ये जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दो, 90 माइनस थीटा कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आएगा तो यहां पॉजिटिव वैल्यू। अब आप यहां देखो 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन का को फंक्शन, नेगेटिव नहीं, साइन का को फंक्शन। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एंगल चेक किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है उस एंगल में 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। बस यही दो चीज चेक किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एंगल देखें, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसके आगे लगा हुआ है साइन, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मिलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू। अब आप इस एंगल में देखो, ये 90 क्या है? ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो साइन का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस, उसके आगे लिख दो थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वापस से किस क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू। अब आप देखो यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन? ऑड, तो आ जाएगा कॉस का को फंक्शन, दैट इज, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। नेक्स्ट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज। अब इनके रेसिप्रोकल के साथ भी ऐसा ही होगा, वो तो कर लोगे ना खुद से। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इतना समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा एंड tan, हम लोग साइन कॉस tan पे देखते जा रहे हैं, tan 90 प्लस थीटा। देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे एंगल का। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अब एंगल के अंदर देखो 90 ऑड मल्टीपल या इवन? ऑड, तो मिलेगा साइन का को फंक्शन, दैट इज कॉस, उसके आगे लगा दो थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लगा दो यहाँ नेगेटिव। नेक्स्ट देखो मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल है यानी कॉस का को फंक्शन आएगा, दैट इज साइन थीटा। नेक्स्ट आ जाओ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे 90 ऑड मल्टीपल है यानी tan का आएगा को फंक्शन, दैट इज। कोई दिक्कत? ऐसी सेक और कोसेक के लिए भी होगा, समझ में आ रहा है ना? सेक कोसेक कॉट, यहां तक नोट कर लो, ये सब समझ में आ रहे हो ना? ऐसे साइन कॉस tan के लिए पढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। अब फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करना है ना, आपका प्रोसेसर तेजी से काम करना चाहिए, है कि नहीं? चलो कहाँ पहुंच गए हम लोग? 90 माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा tan ऑफ 180 माइनस थीटा। चलो जल्दी बोलो, यहाँ पर क्या आएगा? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, प्रोसेसर एक ही बार में ब्लास्ट हो गया था मगा है। पानी पी लेते हैं थोड़ा, प्लस साइन थीटा होगा ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एंगल 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। 180 में से थीटा बैक आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये 180 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल, यानी सेम फंक्शन आएगा साइन और ये थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ 90 का इवन मल्टीपल है तो सेम फंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। नेक्स्ट यहाँ देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, ये 90 का इवन मल्टीपल यानी सेम फंक्शन आ जाएगा, दैट इज tan थीटा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद नेक्स्ट है साइन 180 प्लस कॉस 180 प्लस tan 180 प्लस थीटा। चलो आंसर करते जाओ, यहां तक नोट कर लिया ना सब, यहां तक नोट कर लो पहले, फिर इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करना, ये इनको सॉल्व करो तो जो बोर्ड पे दिया हुआ, अब इसको डिस्कस करते हैं। हो गया ना, गुड, वेरी गुड। चलो देखो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 में थीटा ऐड कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये 90 का इवन मल्टीपल है तो सेम फंक्शन आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये 180 इवन मल्टीपल है 90 का तो सेम कॉस का कॉस आ जाएगा, थीटा। नेक्स्ट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और 180 90 का इवन मल्टीपल तो यहाँ tan का tan आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये आएगा tan थीटा। ये तीनों सही है ना, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में से थीटा माइनस कर रहे हो तो बैक जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। 270 मतलब समझ रहे हो ना, 270 मतलब यहां से क्लॉकवाइज बढ़े, माइनस थीटा बोला था ना, नेगेटिव एंगल है तो यहां से वापस क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना, है कि नहीं। तो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये 270 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल तो साइन का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा, है ना। नेक्स्ट देखो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज साइन, और ये थीटा। नेक्स्ट देखो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और ये 270 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज, कोई दिक्कत, ये तीनों आंसर आ रहा है ना सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिख लो आप, है ना, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा, इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, फाइनल हमारा बस ये है क्या, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा एंड tan 360 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है। क्या दिव्यांशु, क्लियर है ना यहाँ तक, गुड।
बना लिए ना, गुड। देखो तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 270 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन का कोफंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे कॉस का कोफंक्शन आ जाएगा साइन थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, 270 ऑड मल्टीपल है 90 का तो tan का कोफंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉट थीटा। याद है ना सबका? गुड। नेक्स्ट आ जाओ। 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 360 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 360 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रिटेन होगा और थीटा। नेक्स्ट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है कि नहीं, और 360 90 का इवन मल्टीपल है तो tan का tan ही आएगा और ये थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहाँ तक यार है ना? वेरी गुड। क्लियर है ना? ये रिडक्शन वाला है। तो इस तरीके से हम लोग ये रिडक्शन वाला फॉर्मूला सब यूज करके एंगल्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल का निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो अब आप ये समझ गए, बहुत अच्छे। ये सबको क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। अब इन सारे फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो उससे और क्लियर हो जाएगा। दिव्यांश नोट कर लिए थे ना ये? गुड। चलो क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री सॉल्व करो इसको। अब आपके ऊपर है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। tan 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको याद है ना 90 के मल्टीपल में तोड़ना है। एक एंगल 90 का मल्टीपल चाहिए और बाकी जो बच जाए प्लस या माइनस करके उसको लिख देंगे, ठीक है? या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री। आप ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, मैं आपको दोनों साइड तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखना आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। एक एंगल ध्यान रखना 90 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी जो दूसरा वाला एंगल है वो आपका थीटा है। दूसरा वाला एंगल आपका थीटा है ना? तो यहाँ पे देखो अभी आपको बताया था 180 प्लस 30, दिख रहा है ना सामने? तो साफ दिख रहा है 210 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में? बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ देखो ये 90 का इवन मल्टीपल है तो tan का tan आ जाएगा और ये 30 डिग्री, और हमें पता है tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। यहां से देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज cot 60 डिग्री, और हमें पता है cot 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3। कोई दिक्कत? तो आप ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, बात बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, sin 300 डिग्री। नेक्स्ट हमें दे रखा है sin 300 डिग्री, सॉल्व करो इसको। तो आपको पता है 90 का मल्टीपल प्लस या माइनस थीटा, तो 90 का टेबल पढ़ना चालू करो। 9 18 69 का 27, 93 जा 270। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 270 प्लस 30। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 360 माइनस 60। आपके ऊपर है, आप जैसे इसको लिख के सॉल्व करना चाह रहे हो। यहां से देख लो कितना आ रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये 270 है, ऑड मल्टीपल 90 का तो साइन का को फंक्शन आ जाएगा, दैट इज कॉस, और ये 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ये कितना आ गया? -√3/, आ रहा है ना? आप यहां से भी देख लो सेम आएगा। 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 90 का इवन मल्टीपल तो साइन का साइन आ जाएगा, और ये 60 डिग्री -√3/।
कोई दिक्कत? क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये एंगल तो आपको देखने मिलेगा फिजिक्स में बहुत। कॉस 120 डिग्री है ना, बहुत फेमस है फिजिक्स में, कई बार दिखता है कॉस 120। कॉस 120 सॉल्व करो। इसके बाद नेक्स्ट आप सॉल्व करो, फोर्थ है साइन ऑफ 135 डिग्री सॉल्व करो। इसके बाद नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट फिफ्थ है। इसके बाद है ना कॉस 150 डिग्री को सॉल्व करो। ये सब सॉल्व करो। हो गया ना ये? हाँ, नोट करो यहाँ। बन गया ना? चलो ये सब आंसर चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ये थर्ड वाला कर रहे हैं ना, कॉस 120 डिग्री। अब आपको एक ही तरीके से करके दिखा सकते हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं, बताया था ना। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉस का कोफंक्शन आ जाएगा दैट इज साइन, और थीटा हमारा क्या है यहाँ 30, तो माइनस साइन 30 दैट इज -1/, खत्म। साइन 135 देख लो, फोर्थ साइन 135, तो इसको 90 का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री में कितना ऐड करेंगे तो 135 मिलेगा 45, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 45। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो प्लस ही आएगा। ये 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन का कोफंक्शन आ जाएगा cos 45 डिग्री दैट इज 1/√2। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है, cos 150 डिग्री है ना। cos 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ये क्या आ गया यहाँ पे 90 का इवन मल्टीपल दैट इज cos 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया -√3/2। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? नोट कर लिए ना सब? वेरी गुड। क्या देगा अंशु? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, है ना, ये आप याद रखना, ठीक है। जैसे ये क्वाड्रेंट है ना हमारा, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 360 डिग्री। तो ध्यान रखना, हमें पता है ना साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो ध्यान रखना, हमें पता है साइन 0 होता है 0, तो इसके जस्ट ऑपोजिट 180, तो साइन 180 भी होगा 0। ध्यान रखना, साइन 0 0, तो साइन 180 विल ऑल्सो बी 0। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हमें पता है साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1। यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 मिलेगा तो उसके ऑपोजिट जाओगे तो 1 का ऑपोजिट दैट इज -1। साइन 270 डिग्री कितना हो जाएगा -1। आप चाहो तो इसमें से कोई टेक्निक लगा के कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। साइन 0 0, तो 0 के ऑपोजिट है 180, तो 0 का ऑपोजिट भी 0 ही होता है, ठीक है। तो साइन 180 विल ऑल्सो भी 0, याद करने का तरीका है। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट है 270 डिग्री, 1 का ऑपोजिट इज -1, तो साइन 90 डिग्री 1 होगा, साइन 270 डिग्री -1 होगा। ये साइन वाला याद रखना, ठीक। इसका रेसिप्रोकल भी फिर याद रहेगा। हाँ, अब हाँ रोटेट करते रहे ऐसे। साइन 0 0, उसके ऑपोजिट 180, तो 0 का ऑपोजिट भी 0, साइन 180 0,
फिर 180 का ऑपोजिट आओगे तो फिर 360 मिल जाएगा, तो साइन 360 0, फिर इसमें 180 ऐड कर दोगे, फिर जो भी एंगल आएगा है ना, कितना आएगा 540, ऐसे ही कुछ आएगा ना, 540 आएगा, तो फिर वो 0। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब इसे साइन 90 1, साइन 90 में फिर 90, ये साइन 90 में 180 ऐड कर दो तो क्या मिला 270, तो 90 का ऑपोजिट है 270, तो 1 का ऑपोजिट -1, साइन 270 -1, फिर 270 के ऑपोजिट चले जाओ, 270 में फिर 180 ऐड कर दो, 270 में क्या ऐड कर दो, कितना मिलेगा 370, 470, 450 मिलेगा ना, 270 में 180 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 450, तो साइन 450, फिर 450 यहां पे मिलेगा, तो साइन 450 विल बी 1, फिर 450 के ऑपोजिट फिर 180 ऐड कर दो, 450 में 180 ऐड करो, 450, 550, 650, 630, तो साइन 630 क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है ना, ये ट्रिक याद रहेगा ना, गुड। उसी तरह से कॉस के लिए देख लो, हमें पता है कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 0 डिग्री के ऑपोजिट 180 डिग्री, तो वहां पे 1 का ऑपोजिट मिलेगा दैट इज -1, फिर इधर आओगे तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, फिर उधर जाओगे तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, फिर इधर आओगे तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, फिर उधर जाओगे तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हमें पता है cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट आओगे तो 270 डिग्री, और 0 का ऑपोजिट 0 ही है, तो cos 270 डिग्री विल ऑल्सो बी 0। अब 270 में फिर 180 ऐड कर दो, तो वापस से 450 पे पहुंच जाओगे, फिर cos 450 क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। तो ये याद रखना, ऐसे याद रखा जाता है ये क्वाड्रेंट से। क्लियर है ना यहां तक? देखो समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नोट कर लिया ना यहाँ तक सब? एक क्वेश्चन देंगे, बना लोगे ना उसको? चलो लिखो, क्वेश्चन है आपका, ये सब तो सीख गए, एक और क्वेश्चन लिखो, है ना, उसको भी वही रिडक्शन एंगल का फॉर्मूला सब यूज करना है। क्वेश्चन है साइन ऑफ -240 डिग्री कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, अभी याद करा था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 240 डिग्री। अब आप साइन 240 डिग्री को रिड्यूस कर दो, सॉल्व करो इसको। सीधे आपको बोला 90 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो 90 के किस मल्टीपल के आसपास आता है 240? एक तो 180 और दूसरा 270। हाँ चेक करते हैं इसको, देखो कितना जगह माइनस साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है एक पहले से, और हमें पता है 2 से ये 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, फिर एक नेगेटिव आ गया, और यहां पर क्या है ऑड मल्टीपल 90 का, तो साइन का को फंक्शन दैट इज cos 30 डिग्री, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, cos 30 डिग्री कितना होता है? आंसर इज +√3/2। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड।
नेक्स्ट है एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। नेक्स्ट हमें दे रखा है cos ऑफ -300 डिग्री। तो हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, आपको बताया था ना, प्लस cos थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ -300 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 300 डिग्री। अब 90 का टेबल पढ़ो, देखो 300 किस 90 के मल्टीपल के आसपास है, तो 270 के पास है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 270 प्लस 30 डिग्री, है ना। और 270 प्लस 30 कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos का को फंक्शन आ जाएगा साइन, और ये 30 डिग्री, तो दैट इज इक्वल्स टू +1/2 इज द आंसर। है cos -300 डिग्री, लेकिन है आ रहा है आंसर +1/2, ध्यान रखने हैं सब, ठीक है। तो ये सब रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। चलो जल्दी से आंसर करो तो। π/6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री। π/4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री। π/3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री। π/2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 90। और पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 180। याद रहना चाहिए पांचों। तो ये सब जितना आप डिग्री में देखे हो ना, बस यहीं पे डिग्री में देखे। अब जनरली ये सब एंगल किस में दिया रहता है, रेडियन में दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना। एक बार देखना चाहोगे ना, उसको भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं रेडियन वाले के ऊपर, है कि नहीं। अब देखो आपको दिया रहेगा क्या, छः 9 10 आपको दिया हुआ है sin 10π/6, ऐसे दिया रहेगा sin 10π/6। सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना है। एंगल आपको किस में दे दिया, रेडियन में दे दिया। एंगल आपको जहां पाई दिख गया अगर आपको, तो आप समझ जाना कि एंगल रेडियन में है, अब डिग्री में नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करो, sin 10π/6 का वैल्यू कितना होगा। हाँ वेरी गुड, चेक करते हैं इसको, है ना। ये देखो साइन, इसको हमें 90 डिग्री का मल्टीपल देखना होता है ना, समझ में आ रहा है ना, 90 के मल्टीपल में सोचना होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको 10π/6 दिख रहा है, ठीक। तो एक चीज तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब अगर तुरंत सोचना है तो 9π/6 प्लस π/6, है ना। आप कोशिश क्या करो, ये सब एंगल तुरंत अलग करने का, कौन सा जो हमने यहाँ पे देखा था, π/6, π/4, π/3, π/2, ये सब दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये 10π/6 में से हम लोग ऐसे π/6 अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 9π/6, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3π/2। एक तरह से ये यही लिखा हुआ था ना, ये आपको सोचने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे 6 दिख रहा था, तो मुझे दिख रहा था कि π/6 इससे अलग कर सकते हैं, तो मैंने π/6 इसमें से अलग कर दिया। कैसे, 10π/6 को क्या लिख सकते हैं, 9π/6 प्लस π/6, और बचा 9π/6। 9π/6 को क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो 3π/2। अब फटाक से आप क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखो, कभी भी रेडियन रहे तो आपको क्वाड्रेंट का भी पिक्चर दिमाग में बना के रखना। ये देखो ये 3π/2 है ना, इधर देखो मैं कैसे ये सब सोचता था, है ना। देखो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, दैट इज 3π/2। π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, 3π/2, यानी कि ये 270 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना। और ये 3π/2 मतलब यहां पहुंच गए, इसमें π/6 ऐड करना है, यानी कौन सा एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये 90 का π/2 का देखो ऑड मल्टीपल, तो
तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6। और कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री। पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री इज -√3/2 आएगा। हाँ हाँ, वैसे भी हाँ, तुम यहीं पे डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन मैं रेडियन में सोचना सिखा रहा था, समझ में आ रहा है? वो तो आप चाहो तो उसको वहीं पे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, रेडियन में सोचना, क्योंकि हमारा आदत है डिग्री में सोचने का। तो आप डिग्री में फटाक से कैच करोगे, आपको तुरंत दिखेगा, अच्छा 0 डिग्री यहाँ है, 90 यहाँ है, 180 यहाँ है, 270 यहाँ है, 360 यहाँ है। लेकिन वही चीज मैं अब आपको चाह रहा हूं कि आप ये सब पूरा चीज किसमें सोचो, रेडियन में, कि 0 यहाँ पे है, पाई बाई 2 यहाँ है, पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो तो 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई यहाँ है, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, 2 पाई यहाँ है। तो रेडियन में है ना, क्योंकि फिर आगे चल के आपको ये सब रेडियन वाला एंगल दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना? तो आपको रेडियन के टर्म्स में भी सोचने आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रेडियन में ही कैलकुलेशन स्पीड हाई हो। एक और क्वेश्चन दे क्या, रेडियन में सोच के बनाओगे ना? आप चाहो तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन रेडियन में सोचो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी बताओ तो ये कितना हो जाएगा, 3 ऐड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉस ऑफ 4 पाई बाई 3, इसको रिड्यूस करना। तो आपको तुरंत दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला, यहां से क्या अलग करोगे, पाई बाई 3 अलग करोगे, अलग कर दो। तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 को आपने अलग कर दिया, यहां दिख रहा था डिनोमिनेटर में 3, तो पाई बाई 3 अलग कर दिए। और हमें पता है 3 पाई बाई 3 क्या बन गया, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 3। पाई आप जानते हो यहां पे है, उसमें पाई बाई 3 ऐड करें तो किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और ये देखो, ये पाई क्या है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल। पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई मिलेगा, तो कॉस का कॉस आ जाएगा, और ये पाई बाई 3। पाई बाई 3 अब आप जान रहे हो पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? इसको भी नोट कर लो, ठीक है। रेडियन के टर्म्स में भी आपको सोचने आना चाहिए, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।